दोस्तों, हिंदुस्तानी भाऊ थलापति ने आखिर ऐसा क्या किया जिसके ऊपर उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और उन्होंने एक ऐसा रिएक्शन दिया कि कुछ लोगों ने तो उनको गालियां तक दी कि ये थलापति को नहीं करना चाहिए था, जो कि एक तमिल हीरो हैं और अपनी एक्टिंग की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से आउट क्लास समझे जाते हैं एक्टर। लेकिन आखिर उनकी ऐसी कौन सी वीडियो वायरल हुई जिसके बाद उनके जो फैंस हैं वो उनसे सख्त नाराज हुए। थलापति ने सिर्फ लोगों को, यानी मुसलमानों के साथ उन्होंने सिर्फ वो रोजा जो है, वो इफ्तार, उनको इफ्तारी नहीं करवाई मुसलमानों को, बल्कि उनके साथ बैठ के उन्होंने रमजान के महीने में रोजा इफ्तार किया। अब जैसे ये वीडियो वायरल होता है और कुछ इनकी तस्वीर जो है वो भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इनके जो फैंस हैं, जो पूरी दुनिया से इनको चाहने वाले हैं, वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि इनको ये नहीं कहना चाहिए था या इनको ये नहीं करना चाहिए था। और आखिर इन्होंने मुसलमानों को इफ्तारी अगर करवानी थी तो खुद उनमें बैठ के इन्होंने वो रोजा इफ्तार क्यों किया। ये जो रिएक्शन है ये सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा आ रहा है। लोग उनको बोल रहे हैं, लोग जो है वो उनको कुछ बहुत गलत अल्फाज में भी चीजें बोल रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ जो उनके ट्रू फैंस हैं, जो उनके डाई हार्ड फैन हैं, वो दोस्तों इस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि थलापति जो है वो एक बहुत अच्छे इंसान है, दिल के बहुत साफ है। अगर उन्होंने इफ्तारी करवा दी, अगर वो साथ बैठ गए और उन्होंने रोजा इफ्तार करने वालों के साथ बैठ के वो करवाया इफ्तारी, तो फिर इसमें गलत क्या है। क्योंकि ये जो धर्म, ये जो मजहब होता है, ये बात की चीजें होती हैं, लेकिन पहले तो हम सब इंसान हैं और इंसानियत के नाते वो उन्होंने जो कुछ भी किया हम उनके साथ हैं और हमें कोई किसी किस्म का उनसे गिला नहीं है। अब कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये भी खबरें हैं कि थलापति ने सिर्फ इफ्तारी नहीं की साथ बैठ के, बल्कि उन्होंने नमाज भी पढ़ी है। और इसका जो पीछे जो कारण है उसका ये बताया जा रहा है कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि उन्होंने सिर्फ ये वोट लेने के लिए या लोगों या अपने फैंस के जो दिल में वो सिंपैथी जो है वो उनको हासिल करने के लिए उन्होंने ये जो है वो किया है। रमजान के महीने में रोजा इफ्तार किया, मुसलमानों को रोजे की जो है वो इफ्तारी करवाई और साथ ही साथ उन्होंने खड़ा होकर वहां पे नमाज भी अदा की। और ये सोशल मीडिया के ऊपर जब से ये वीडियो आया है तो उनकी ऐसे लग रहा है कि जिंदगी जैसे थोड़ी सी मुश्किल हो गई है और वो मजीद मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ। और दोस्तों, ये पहली दफा नहीं हुआ बॉलीवुड में, बल्कि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं या इस तरह की जो चीजें हैं वो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो अक्सर करते रहते हैं। आपको एक टाइम पे याद होगा, सुष्मिता सिंह ने एक इंटरव्यू के अंदर जो है वो एक इंटरव्यू कर रही थी, तो इस इंटरव्यू में रमजान का महीना था तो उन्होंने अपने जो मुसलमान फैंस हैं उनको उन्होंने रमजान मुबारक कह दिया था, बल्कि वो रमजान का ही महीना था। तो लाइव इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ना सिर्फ रमजान की मुबारकबाद दी थी अपने फैंस को, बल्कि उन्होंने सूरह अल असर जो है वो भी पढ़ के सुनाई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि उनका इस जो सूरह के ऊपर यकीन बहुत है और इस सूरत ने उनकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा वो चेंज लेके आए। जिसके बाद फैंस जो थे उनके, उन्होंने तब भी बहुत गुस्से का इजहार किया था और तब भी उनको बड़ा क्रिटिक्स का और उनको क्रिटिसाइज किया गया था कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं इनकी नेगेटिव साइड में भी जाती हैं, बहुत सारे लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे फैंस होते हैं जो इनको पसंद भी करते हैं और इन्हीं चीजों की वजह से वो इनको कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। क्योंकि इनके जो मदाओं की जो तादाद होती है या जो इनके चाहने वाले होते हैं वो बॉर्डर के मतलब इस तरफ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से पूरी दुनिया में फैले होते हैं। लेकिन ये चीजें बहुत कंट्रोवर्शियल होती हैं, जैसे सलमान खान को लेके, आमिर खान को लेके, शाहरुख खान को लेके बहुत सारी चीजें बातें चलती रहती हैं। क्योंकि शाहरुख खान भी जो है वो मुसलमानों का के लिए उनके दिल में एक खास जगह है और वो अक्सर जो है वो जब बात करते हैं किसी आइडियोलॉजी की, जब वो इस्लाम की बात करते हैं और वो ये एडमिट करते हैं, बल्कि वो उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजों के ऊपर ये सूरह भी उन्होंने पढ़ी और वो कहते हैं कि मैं तिलावत भी करता हूँ और मैं कुरान पाक भी पढ़ता हूँ। और अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और उनकी तरफ से आई थी जिसपे लोगों ने बहुत ज्यादा, जो मुस्लिम फैंस थे उन्होंने बहुत ज्यादा उनको अप्रिशिएट किया था जब उन्होंने ये कहा अपने डायरेक्टर को कि मैं सूद नहीं लेता क्योंकि ये हराम है। और उन्होंने मूवी जो है वो बनाने के लिए या गालबन उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने अपने डायरेक्टर को ये बोला कि वो इसमें किसी किस्म का इंटरेस्ट जो है वो नहीं लेगा और उसकी वजह भी उन्होंने ये बताई थी कि क्योंकि सूद हराम है और मैं हराम काम नहीं करता हूँ। जिसके बाद लोगों ने उनको इस चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी के अंदर जो है वो थलापति विजय आए हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है और जो मुस्लिम फैंस हैं इनके, वो यही कह रहे हैं कि अगर थलापति विजय हर रमजान में अपने जो मुसलमान जो उनके फैन है उनके साथ वो रोजा इफ्तार करते हैं तो इस दफा उनको जो है वो टारगेट क्यों किया जा रहा है। और रिसोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि उनके ऊपर FIR भी करवाई गई है कि उन्होंने ये हरकत क्यों की है। क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है इस तरह की चीजें करना, वहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो पाया जाता है हमारे देश के अंदर। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। देखते रहिए ट्रेंड विद उमर।